भगवान को आजकल की दुनिया में हर कोई मानता है। आज की दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उनको मानता ना हो, पर फिर भी बहुत से लोगों के मुंह से हम लोगों को यह सुनना होगा कि भगवान हमें दुख देते हैं, वह हमें तकलीफ़ देते हैं। पर क्या यह सच है? भगवान हमें दुख क्यों देंगे? वह आखिर ऐसा क्यों करेंगे? जबकि भगवान तो सभी को खुशियाँ बांटते हैं, अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। फिर वह अपने भक्तों को दुखी क्यों करते हैं? या तो आप कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से भगवान आपसे गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होकर वह आपको दंड देने के लिए आपको दुख देते हैं। पर फिर भी आखिर ऐसा क्या होता है जिस वजह से भगवान हमें दुख देते हैं? क्या यह सही बात है कि भगवान हमें दुख देते हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। यदि बात की जाए कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, तो इसके बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से भगवान हमें दुख देते हैं। तो आज हम आपको उन कारणों के बारे में बताएंगे जो आप गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से भगवान आपको दुख देते हैं। पहला, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार। यदि आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस वजह से भगवान भी आपको दंड के रूप में दुख देते हैं, क्योंकि भगवान यह कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करें। उन्होंने हमेशा ही हम लोगों को एक दूसरे से प्यार करना सिखाया है, पर आजकल की दुनिया में लोग अपने स्वार्थ की वजह से दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, या फिर यदि वह दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो इस वजह से भी वह उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपको भी दुख देता है। वैसे भी गीता में लिखा हुआ है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको एक समान समझना चाहिए और सभी के साथ प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करेंगे तभी आपको कोई प्यार करेगा। दूसरा, औरतों पर अत्याचार। आज की दुनिया में औरतों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। लोग आजकल औरतों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, साथ ही उनके साथ अपराध के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से भी भगवान मनुष्य को दुख देता है, क्योंकि वह कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी बनाई हुई सबसे कीमती चीज़ को कोई हानि पहुंचाए। भगवान ने स्त्री को इसलिए बनाया था कि स्त्री दुनिया को आगे बढ़ाने में पुरुष की मदद करे, पर जब पुरुष ही स्त्री पर अत्याचार करता है तो उसके बदले में भगवान उस व्यक्ति पर अपना क्रोध निकालने के लिए उसे बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। इसलिए हमें औरतों पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए और उन्हें अपनी माँ बहनों की तरह ही समझना चाहिए। यदि आप उन्हें सम्मान देंगे तभी वह आपका आदर करेंगी। इसलिए आपको कभी भी औरतों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरतों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। और कहते हैं यदि आप औरतों पर अत्याचार करते हैं तो लक्ष्मी आपसे रूठकर आपके घर से चली जाती है। इसलिए आपको हमेशा औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। तीसरा, माता पिता को दुख देना। यदि आप अपने माता पिता को दुख पहुंचाते हैं और उनकी सेवा नहीं करते हैं, साथ ही आप उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं,
तो इस वजह से भी भगवान आपको दुख देते हैं, क्योंकि माता पिता को भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। जब भगवान ने धरती पर अवतार लिए थे तो उन्होंने कभी भी अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। आप श्री राम को ही ले लीजिए। श्री राम ने तो अपने पिता की आज्ञा पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया था। तो यदि आप आज की दुनिया में माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो इसके बदले में भगवान आपको दुख ही पहुंचाएंगे, क्योंकि उनका कहना होता है यदि माता पिता ना होते तो आज तुम भी इस संसार में ना होते। इसलिए आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए। यदि आप अपने माता पिता को खुश रखते हैं तो इससे आप पर ईश्वर भी खुश रहते हैं। इसलिए आपको अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना चाहिए। चौथा, प्राकृतिक का विनाश। अगर हम बात करें कि यदि कोई आपकी बनाई हुई चीज़ों को हानि पहुंचाता है तो आपको कैसा लगता है? आपको बहुत ही बुरा लगता है और आप उस व्यक्ति को सबक सिखाना चाहेंगे जिसने आपकी बनाई हुई चीज़ को हानि पहुंचाई है। इसी प्रकार जब आप भगवान की बनाई हुई प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो भगवान भी आपको सबक सिखाने के लिए आपको दुख देता है, जिससे आपको सबक मिल सके और आप आगे से कभी भी किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना बहुत ही प्यार से की है और जब उनकी बनाई हुई प्रकृति को नष्ट करने की सोचते हैं तो इससे भगवान आप पर क्रोधित होते हैं और उसी क्रोध को निकालने के लिए वह आपको दुख पहुंचाते हैं, जिससे आपको समझ में आ सके कि यह प्रकृति आपके लिए कितनी लाभदायक है। यदि यह प्रकृति ना हो तो आपका जीवन भी इस पृथ्वी पर ना हो। इसलिए हमें प्रकृति की साफ सफाई करनी चाहिए और उसे हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यदि आप दुख से बचना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि भगवान आपको कोई भी दुख ना दे, तो आप उनकी बनाई हुई प्रकृति को दुख ना पहुंचाएं, तभी आप उनके क्रोध से बच पाएंगे। पांचवा, भगवान में आस्था ना रखना। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, या यूँ कह लीजिए कि आज की दुनिया में बहुत से लोग नास्तिक भी हैं जो भगवान को मानते नहीं हैं। इस वजह से भी भगवान उन लोगों को दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि वह नास्तिक होने के साथ दूसरों को भी दुख देते हैं, साथ ही अपने घमंड में चूर रहते हैं। उनका मानना होता है कि उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और इस वजह से वह हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि जो भगवान को नहीं मानता है भगवान भी उसकी मदद नहीं करते हैं और वह हमेशा गरीबी और भूखमरी में जूझता रहता है। साथ ही उन लोगों को बहुत सारे दुखों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको भगवान में आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी को भगवान ने ही बचाया है। यदि भगवान ना होते तो आप भी इस पृथ्वी पर ना होते। इसलिए आपको ज़्यादा घमंड करना चाहिए और भगवान में आस्था रखनी चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा क्या करें जिससे भगवान आपको दुख ना दें? अगर हम बात करें कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे भगवान हमें दुख ना पहुँचाएं और हम पर हमेशा प्रसन्न रहें, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप भगवान को खुश कर सकते हैं और साथ ही उनके क्रोध से भी बच सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको भगवान दुख नहीं पहुंचाएंगे और आप पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहेगी, जिससे आपका जीवन हमेशा खुशमय में बीतेगा। पहला,
आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। साथ ही दूसरों के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारे माता पिता ही भगवान होते हैं। यदि आप अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं तो इससे आपसे भी भगवान हमेशा खुश रहते हैं। दूसरा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। और यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं तो यह आपके शरीर के लिए भी लाभदायक होते हैं, क्योंकि इससे हमें शुद्ध वायु मिलती रहती है। तीसरा, आपको कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी माँ का रूप होती है। इसलिए आपको अपनी माँ बहन और अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, जिससे आप पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आप पर भगवान की कृपा भी बनी रहती है। चौथा, आपको कभी भी प्रकृति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि हमेशा प्रकृति को साफ सुथरा रखना चाहिए। साथ ही हमें पानी को भी हमेशा साफ करना चाहिए, क्योंकि यदि इस दुनिया में पानी ही नहीं होगा तो आप जीवित भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको पानी को भी अच्छी तरीके से साफ रखना चाहिए। पांचवा, अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपको कभी भी दुख ना पहुंचाए और आप पर हमेशा मेहरबान बने रहे, तो आपको हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और गरीबों को दान पुण्य देना चाहिए, जिससे आप पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है और इससे आप पर हमेशा भगवान मेहरबान रहते हैं। छठवां, आपको हमेशा सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और कभी भी आपके अंदर घमंड नहीं लाना चाहिए, क्योंकि घमंडी इंसान भगवान को भी पसंद नहीं होते हैं। आपको हमेशा सबके साथ नरमी से पेश आना चाहिए और सदैव दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। इससे आप पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। सातवां, आपको हमेशा भगवान की पूजा करनी चाहिए। साथ ही आपको भगवान में आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आप भगवान में आस्था रखते हैं तो इससे भगवान आपको कभी भी दुख नहीं पहुंचाते हैं, ना ही वह आपके साथ कुछ बुरा होने देते हैं। तो दोस्तों, ये था भगवान हमको दुख क्यों देते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।